हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेसन 8 डॉबी द रोबोट इसको रीड करेंगे और इसके मीनिंग को समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेसन 8 बॉबी द रोबोट। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। यू कैन मेक योर ओन रोबोट, a robot that hops. As soon as he read this, he said excitedly, "Now I can make my own hopping robot." He rushed to the shop and bought a robot kit. On reaching home, he assembled all the parts of the robot and named it Bobby. But Atul could not make Bobby hop. He read the instructions carefully and tried to reassemble it, but failed. Atul called his mother to help him. Mother also tried very hard, but she too could not make Bobby hop. Atul's father came in to find out what they were doing. One after the other, everyone in the house tried. No one could make Bobby hop. At last, Atul's sister Mala saw the phone number of the shop on the packet. She called up the shopkeeper. She asked, "Why is Bobby not hopping?" The shopkeeper replied, "You must tap it on its head after assembling all the parts." Now, Atul tapped on the Bobby's head. Wonder of wonders, Bobby hopped. Bobby, the robot, hopped all around in the room. Atul called his friends to play with it. Prashant, one of his friends, asked, "What are the other functions of your robot?" "It performs various functions. It walks, speaks, and moves its arm, too." Atul replied. All his friends played with Bobby and enjoyed. अब हम इस चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे हिंदी में। Atul read an advertisement in the newspaper. You can make your own robot. अतुल ने एक न्यूज़पेपर मतलब कि अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा कि आप अपना एक खुद का रोबोट बना सकते हैं। A robot that hops. एक ऐसा रोबोट जो फुदकता है। As soon as he read this, he said excitedly, "Now I can make my own hopping robot." जैसे ही उसने इसको पढ़ा, वो बिल्कुल एक्साइटेड होकर के, बिल्कुल उत्तेजित और खुश होकर के उसने बोला, "अब मैं अपना एक फुदकता हुआ, उछलता हुआ रोबोट बना सकता हूँ." He rushed to the shop and bought a robot kit. वो भागते हुए उस दुकान में गया और उसने एक रोबोट किट खरीद लिया। On reaching home, he assembled all the parts of the robot and named it Bobby. जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपने रोबोट के सारे पार्ट्स को असेंबल किया, जोड़ा और उसका नाम एक जो रोबोट बना, उसका नाम उसने बॉबी रखा। But Atul could not make Bobby hop. But अतुल उस बॉबी को उसके बॉबी उससे कूद नहीं पाया। He read the instructions carefully and tried to reassemble it, but failed. उसने फिर से इंस्ट्रक्शंस पढ़े जो उसमें निर्देश दिए थे। हम जब भी कोई खिलौना लेते हैं, कोई गेम लेते हैं, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके आधार पर हम उसको बनाते हैं या उसको खेलते हैं। तो उसने उसको पढ़ा और दोबारा जोड़ा, बट फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाई। अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। अतुल ने अपनी मम्मी से अपनी हेल्प करने के लिए कहा। मदर ऑल्सो ट्राइड वेरी हार्ड बट शी कुड नॉट मेक बॉबी हॉप। मदर ने भी बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया कि बॉबी चले, कूदे, बट वो नहीं कूदा। फिर अतुल के फादर ने भी देखा कि भाई सब लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी मदद की। वन आफ्टर द अदर एवरीवन इन द हाउस ट्राइड। एक के बाद एक सब लोगों ने कोशिश की घर में, बट नो वन कुड मेक बॉबी हॉप। लेकिन किसी के भी प्रयास से बॉबी कूदा नहीं, चला मतलब उसने चला नहीं। एट लास्ट अतुल सिस्टर माला सॉ अ फोन नंबर ऑफ द शॉप ऑन द पैकेट। अंत में अतुल की सिस्टर माला ने जो जिस पैकेट में रोबोट आया था उसमें उसने शॉप का नंबर देखा। एंड शी कॉल्ड द शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर मतलब जो दुकानदार था उससे कॉल किया और पूछा कि वाई बॉबी इज नॉट हॉपिंग, बॉबी क्यों नहीं फुदक रहा है।
तो शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, यू मस्ट टैप इट ऑन दिस हेड आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स। आप सारे पार्ट्स जोड़ने के बाद उसके सर पर एक टैप करिए, मतलब टैप मारना पड़ता है, थपकी सी, तो उसको आप करिए तो वो कूदेगा। नाउ अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड, और उसने उसके सर पे हल्का सा हाथ मारा। वंडर ऑफ वंडर, आश्चर्यजनक चीजें हुई कि बॉबी फुदकने लगा। बॉबी द रोबोट हॉप्ड ऑल अराउंड इन द रूम। बॉबी एक रोबोट जो है वो पूरे के पूरे रूम में फुदकने लगा। अतुल कॉल्ड उछलने लगा। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड टू प्ले विद इट। अतुल ने अपने दोस्तों से भी कहा कि चलो इसके साथ खेलते हैं। प्रशांत, वन ऑफ हिज फ्रेंड, आस्क्ड, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ योर रोबोट। प्रशांत जो एक फ्रेंड है उसका, बॉबी का, सॉरी अतुल का, उसने पूछा ये बॉबी के और क्या क्या फंक्शंस हैं तुम्हारे रोबोट के। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, इट वॉक्स, स्पीक्स एंड मूव इट आर्म्स टू। अतुल ने बोला ये तरह तरह के फंक्शंस करता है, ये बोल सकता है, ये चल सकता है, ये अपने हाथ हिला सकता है। ऑल हिज फ्रेंड प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड। और जितने भी फ्रेंड थे सब बॉबी के साथ खूब खेले और खूब एंजॉय किए। अब हम बॉबी द रोबोट चैप्टर के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हॉप्स का मतलब फुदकना, एक्साइटेडली उत्तेजित होकर, रश्ड तेजी से चला, असेंबल्ड हिस्सों को जोड़ा, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, फंक्शंस कार्य, रश तेजी से चलना, असेंबल हिस्सों को जोड़ना। अब वीडियो के इस पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट वाज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट। एडवर्टाइजमेंट किस बारे में था? द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इज अबाउट टू मेक योर ओन रोबोट। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो अपना खुद का रोबोट बनाने के बारे में था। What did अतुल डू विद द रोबोट किट? यहाँ गलती से किड लिख गया है, दिस इज किट, KIT। अतुल assembled all the parts of the robot and tried to make it hop। अतुल ने जो भी रोबोट के जितने पार्ट्स थे उसको जोड़ने की कोशिश किया, एक जगह समेकित करने की कोशिश किया और उसको कोशिश किया कि वो फुदकने लगे। क्वेश्चन सी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोबोट। रोबोट का क्या नाम था? द नेम ऑफ द रोबोट वॉज बॉबी। रोबोट का नाम बॉबी था। क्वेश्चन डी, हाउ डिड माला हेल्प हर ब्रदर। माला ने अपने भाई की मदद कैसे की? आंसर है, माला कॉल द शॉपकीपर एंड फाइंड द वे बाय विच बॉबी कैन हॉप। माला ने शॉपकीपर को फोन किया और ये पूछा कि किस तरीके से हम बॉबी को फुदकने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन ई, वेयर डिड अतुल टैप टू मेक बॉबी हॉप। अतुल ने कहां पर टैप किया जिससे कि बॉबी फुदकने लगा? इसका आंसर है, अतुल टैप्ड ऑन बॉबीज हेड टू मेक इट हॉप। अतुल ने बॉबी के सर पर टैप किया जिससे कि वो फुदकने लगा। क्वेश्चन एफ, वेयर वर द अदर व्हाट वर द अदर फंक्शंस ऑफ बॉबी द रोबोट। बॉबी द रोबोट के और फंक्शंस क्या क्या थे? बॉबी स्पीक्स एंड ऑल्सो मूव इट आर्म्स। बॉबी बोलता था और अपने हाथ भी हिला सकता था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द क्रिसमस ट्री। यहाँ पर हमें एक क्रिसमस ट्री बना के दी गई है और उसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं जो पास्ट टेंस में है। सबके आगे ED लगा है। ट्राइड, कॉल्ड, हॉप्ड, टैप्ड, रश्ड और असेंबल्ड। ट्राइड मतलब कोशिश किया, कॉल्ड मतलब कॉल किया, हॉप्ड मतलब फुदका, टैप्ड मतलब थपथपाया, रश्ड मतलब दौड़ा भागा, असेंबल्ड मतलब चीजों को एक जगह रखा। तो आई डैश टू स्कूल एज आई वॉज गेटिंग लेट। आई रश टू स्कूल एज आई गेटिंग लेट। मैं जब लेट हो रहा था तो मैं भागा स्कूल की तरफ। At 9 o'clock, all the students assembled in the ground for the prayer। 9 बजे सारे बच्चे प्रेयर के लिए ग्राउंड में असेंबल हुए। रूबी tried to dance but fell upon the floor। रूबी ने डांस करने की कोशिश की मगर वो फ्लोर पर गिर गई। The rabbit hopped down the road। रैबिट डाउन की तरफ, रोड की तरफ फुदका।
टीचर कॉल्ड अंकुर ऑन द स्टेज टू गिव हिम द अवार्ड। टीचर ने अंकुर को स्टेज पर बुलाया उसको अवार्ड देने के लिए। मिनी, यहाँ पर टैप्ड वाई आ गया है गलती से। मिनी टैप्ड ऑन हर डॉल्स हेड टू मेक इट मूव। नेक्स्ट हमारा है fill in the blanks with suitable common or proper noun of your choice. Remember a proper noun always begin with a capital letter. यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और कुछ वर्ड्स, कुछ हमको यहाँ पे fill in the blanks भरने हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देखते हुए। और हमको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल, उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसके पहले कि हम इसको करें, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन आर द वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स लाइक बॉय, स्कूल, टीचर, सिटी एक्सेट्रा। कॉमन नाउन, ये तो हमें सबको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन कॉमन नाउन वो होता है जिसको जैसे कि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये जनरल, इसमें कोई किसी का स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जनरल होता है। जैसे मैंने बोला बॉय, तो इसमें मैं किसी बॉय का नाम नहीं ले रही हूँ। मैंने बोला सिटी, तो इसमें मैं किसी सिटी का नाम नहीं ले रही हूँ, शहर का नाम नहीं ले रही हूँ। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर द वर्ड्स यूज्ड टू नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जब हम किसी स्पेसिफिक चीज, प्लेस का या स्पेसिफिक पीपल का या थिंग का नाम ले रहे हो, जैसे कि महात्मा गांधी, रामायण, इंडिया, सैटरडे, ये सब एक स्पेसिफिक चीजों का नाम है। इसलिए ये प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं, उसमें आता है। तो इसमें जैसे पहला मैंने अपना भरा है, रजत, मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। बी है, The tiger is my favorite animal. The flower has sweet smell. The lemon, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, LEMON होगा, for has sour taste, मतलब लेमन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। The fourth day of the week is Wednesday. हफ्ते का चौथा दिन वेडनेसडे होता है, वेंसडे जिसको कहते हैं। We have holiday during the month of June. हमारी जून के महीने में छुट्टी होती है। The peacock is a big bird. Peacock एक बड़ी चिड़िया है। I went to Delhi last year. मैं पिछले साल दिल्ली गया। The dog is a pet animal. Dog एक पालतू जानवर है। Mother bought me a new toy. मदर ने मुझे एक नया टॉय लाया। Dash is my best friend. यहाँ पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे, इसीलिए मैंने इस ब्लैंक में कुछ भरा नहीं। I sit on a dash and watch television. मैं सोफे पर बैठा और मैंने सोफे पर बैठ के टेलीविजन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ क्लासिफाई द नाउन यू हैव यूज्ड अबव। अब हमने ऊपर में जो नाउन यहाँ पर जितने भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भरे हैं, उन्हें हमें क्लासिफाई करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में हमारे आ जाएंगे रजत, मोहन, सोहन और दिल्ली। और कॉमन नाउन में हमारे आ जाएंगे टाइगर, फ्लावर, लेमन और डॉग। हालांकि मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन को भी कैपिटल में ही लिख दिया है, लेकिन आप इसको स्मॉल में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी। आस्क द चिल्ड्रन टू मेक अ कलरफुल रोबोट ऑन अ कार्डबोर्ड शीट और अ चार्ट पेपर एंड लेबल इट पार्ट्स। हम अपने बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चों से ऐसा कह सकते हैं कि वो एक रोबोट बनाएं, चाहे वो किसी कार्डबोर्ड शीट पे बनाएं या कैसे भी करके चार्ट पेपर पे बनाएं और उसके पार्ट्स को लेबल करें। इस तरीके से हमारे चैप्टर बॉबी द रोबोट को मैंने एक्सप्लेन भी किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बताए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू।